सर का परिचय बता देता हूँ। रामेश्वर जी हैं जयपुर से और राजेश जी इनके साथ में, और टी शर्ट से होंगे इनकलाब जिंदाबाद। और ये एक फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उस फाउंडेशन का कार्य होता है कि मतलब जैसे कोई गरीब बच्चा है और पढ़ना चाहता है तो पढ़ नहीं पाता है, तो ऐसे बच्चों को चयनित करके उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट तक पहुँचाना, कोचिंग सेंटर तक पहुँचाना, और उसकी सारी फीस वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सर की फाउंडेशन के द्वारा दी जाती हैं। तो मैं सर से स्पेशल अनुरोध करूँगा कि वे आप लोगों को मार्ग प्रदर्शित करें और आपके गांव में अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो उसकी जानकारी सर तक पहुँचाएँ, ताकि उसका भविष्य सुंदर हो सके। कई बच्चों का भविष्य बनाया है सर ने, और इसी उद्देश्य को लेकर ये इतनी दूर से हमारे बीच आए हैं। और सुबह मॉर्निंग में जो है भवानी मंडी में बच्चों को मार्गदर्शित किया है, और अब आपके बीच है। तो सर रामेश्वर जी। जय हिंद दोस्तों, सभी ठीक ठाक हो? एकदम फर्स्ट क्लास। चाहूंगा कि सभी की तबीयत बढ़िया होगी। नहीं लग रही आवाज से? नहीं लग रही, मेरी भी आवाज आपसे ज्यादा आ रही है। सभी की तबीयत ठीक है? यस सर। फर्स्ट क्लास? यस सर। चलो बढ़िया। तो सर ने मेरा परिचय बताया है। मैं जयपुर के पास में मेरा गांव है और मैं आर्मी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। दोनों एक ही साथ हैं। सियाचिन ग्लेशियर में हमारी ड्यूटी है। इंकलाब लवर्स भगत सिंह के नाम से मुझे जानते हैं। और सर ने बताया जैसे फाउंडेशन, वो हमारा खुद का ही फाउंडेशन है, गुरुकुल भगत सिंह यूथ मिशन। एक मिशन है जिसके अंदर पूरे राजस्थान में हुआ है उनको ऐसी ट्रेनिंग देना कि वो खुद का उनका स्किल बढ़िया हो। एक आर्मी के जवान जैसे, जब अगर आर्मी में ना है फिर भी उनके अंदर स्किल हो आर्मी जवान जैसे। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर एक के भी जहन में बैठी वो बात और एक भी सफल हो गया तो मेरे लिए यहाँ आना बहुत भाग्य की बात होगी कि मैं यहाँ आया और आपको सफल बनाने के लिए दो बात कह के गया, वो आपके जहन में बैठती है। तो शुरुआत करूंगा। हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ होते हो तब एक चीज देखो, डेट ऑफ बर्थ है वो लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। और जब आपकी डेथ होती है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, और जब डेथ होती है तो राइट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, इसके बीच की जिंदगी है, ये दो डेट हैं, इनके बीच की आपकी जिंदगी चलती है। इनके बीच में आप क्या क्या कर पाए हो, क्या क्या आपने अचीवमेंट किया है और आगे क्या बनोगे, यानी ये 2 दिन यादगार बनाने के लिए आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है वो मायने रखता है। यानी आप आए हो इस जीवन में, आपको मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस जीवन में इन 2 डेट्स को यादगार बनाने के लिए आपने अपनी लाइफ में क्या किया है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। जो भी स्टूडेंट है वो किस लिए पढ़ता है, वो बताएगा? हम किस लिए पढ़ाई करते हैं? जॉब के लिए पढ़ते हैं, यानी अपनी पेट पालने के लिए पढ़ाई करते हैं। कल को हमें कोई जॉब मिलेगी, सरकारी नहीं तो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट, कोई ना कोई तो जॉब हमें मिलेगी, इसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उसका क्या कारण है वो आज चीज मैं बताऊंगा कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते और सफल कैसे हो गए वो भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज। मान लो हमारे पास मेरी बात सुनिए, हमारे पास आप पढ़ाई क्यों करते हैं? जॉब लगने के लिए। ये क्या होगी आपकी वजह? क्या वजह है? पढ़ाई करनी। मान लो आप रेगिस्तान के अंदर, आप चले गए रेगिस्तान में, ठीक है, वहां आपको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो आपको किसकी नीड होगी? मान लो आप वहां रेगिस्तान में भटके, रास्ता भटके, वापस नहीं पहुंच पा रहे हो, तो किसकी जरूरत होगी आपको? मुझे बताइए। पानी की जरूरत होगी। आपकी वजह क्या होगी? वो पानी आपकी वजह होगी। ठीक है, अगर वहां 2 दिन तक आपको पानी नहीं मिला तो आप क्या करोगे? एनीवन, कोई बताएगा? कोई आइडिया? अगर आपको आस पास भी पानी नहीं मिला तो आप क्या करोगे? क्या? किसी को पास कोई आंसर? घबराना नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है। लग जाएंगे, करोगे क्या? लग जाएंगे पानी के लिए। और क्या करोगे? एनी आइडिया? यही चेक करना है, यही निकालना आपके दिमाग से। किसी के पास आंसर इसका?
दिमाग लगाओ कि रेगिस्तान में आपको 2 दिन हो गए, पानी नहीं मिल रहा कुछ, अरे बोलो, हाँ वो शर्म की चीज नहीं, बोलो आप बेशक बोलो, वो वजह है, मतलब मैं जिंदा रहने की वजह ढूंढो। क्या करोगे? क्या? और आपको आप प्यार की जरूरत है, खाने की नहीं। क्या करोगे? हाँ, ताली बजेगी इस बच्चे के लिए। वो क्या पिएगा? वहाँ पेशाब पीना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ बोल दें कि पेशाब पी लीजिए, क्या पी लोगे? नहीं। वहाँ क्यों पी रहे हो आप? वजह है आपके पास। क्या वजह है? जिंदा रहना है आपको, है ना? तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज क्या है? जड़ तक पहुंचो, जड़ तक। जब तक अगर ऊपर ऊपर रहोगे तो आसमान में ऐसे उड़ोगे तो गिर जाओगे। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो क्या करोगे आप, है ना? तो आपकी जड़ क्या है? पढ़ाई। तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है, ठीक है? पढ़ाई कब कर पाओगे? घर वालों ने बोला। मैं आपको आज ऐसी एक बात बता के जाऊंगा कि अगर आपको दुनिया में कोई भी आके ये बोले कि तू मत पढ़, फिर भी बोलोगे नहीं मैं पढ़ूंगा। क्या बोलोगे? पढ़ूंगा। दुनिया वाले को अरे क्या करना है, पढ़ के क्या करेगा, कुछ नहीं पढ़ा, तुझे कमा रहे तो खाना है, पैसे तो कमाने, ऐसे ही कमा लेगा। फिर बोलोगे नहीं मुझे पढ़ना है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप पढ़ोगे, ठीक है? क्या चीज होगी आपके लिए? पढ़ाई। लेकिन आप क्या कर पाते हो? नहीं करते। एक्चुअल बता रहा हूँ, जो पढ़ाई करनी चाहिए क्या वो आप कर रहे हो? नहीं कर रहे। अपने अंदर झांक के देखो, क्या वो पढ़ाई कर रहे हो? मान लो 100 में से 10% वो पढ़ाई कर रहे हैं 100 में से 10। अभी वो पढ़ाई क्यों करनी? मान लो आपने आज ये कह दिया कि मैं आज नहीं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये करोगे। मान लो कल को आपको कोई जॉब लगा देगा तो पता नहीं आप बीच में छोड़ भी दोगे। ये होता है, जैसे आज आपने पढ़ाई छोड़ दी, कल को आप प्राइवेट जॉब भी करोगे तो आप बोल दोगे कि क्या गारंटी है आपकी कि आप वो छोड़ोगे नहीं? छोड़ सकते हो? अगर आज हम पढ़ाई छोड़ दें, अगर हमारे पास कोई संकट आ रहा है, कोई विपदा नहीं, हमारी एक ही कंडीशन है, हमारे पास सुख आता है ना, जब खुशी आती है तो हम क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। जब हमारे पास खुशी आती है तब हम भटक जाते हैं, और जब दुख आता है तो क्या होता है? तब हम भटक जाते हैं। ये रियलिटी है जिंदगी की। जब सुख आता है तब तो हम भटक जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, जिंदगी पता नहीं क्या है। जब दुख आता है तब क्या हो गया? भटक जाते हैं। एक टक शब्द है, वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात एक चीज में और आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में आपके अलावा कोई है जो आपके लिए चिंतन करता है? माता पिता करते हैं, गुरुदेव करता है। मान लो आपकी लाइफ कौन बनाएगा? आप खुद बनाओ। हम खुद। आपको मार्गदर्शन कौन करेंगे? गुरुदेव जी और माता पिता। एक माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको टेंशन होती है अपने बच्चों के लिए कि कल मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। वो मेहनत करते हैं रात दिन, किसके लिए? आपके लिए। वो टेंशन ये करते हैं कि मेरे को कल बच्चा बड़ा होते ही ये बोलेगा कि पापा मुझे इस कोचिंग में पढ़ना है, इस स्कूल में पढ़ना है, तो उसके लिए उतनी फीस है, तो उनको तो लानी पड़ेगी ना कहीं से। वो मेहनत करेंगे, किसके लिए? हमारे लिए। आपके लिए कर रहे हैं, वो ना कि खुद के लिए। तो इसलिए एक बार मम्मी पापा के लिए जोरदार ताली हो। ठीक है? माँ बाप आपके लिए मेहनत करेंगे कि कल बच्चा ये बोलेगा पापा मुझे ये बुक लानी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो कहाँ से लाके देंगे? तो इसके लिए वो मेहनत करते हैं, आपके लिए रात दिन पसीना एक करते हैं। अगर वो आपके लिए रात दिन एक कर सकते हैं तो आपको बैठे बैठे फोन को में अपना माइंड चलाना है। 150 ग्राम का जो दिमाग है, क्या उसको नहीं चला सकते? बताओ मेरे को। अगर वो 60 kg की बॉडी से मेहनत करके पसीना बहा रहे हैं तो 150 ग्राम के दिमाग को आप चला के सक्सेस नहीं हो सकते? बताओ। हो सकते हो, लेकिन करना किसको है? वो हमको। आपको करना है। तो ये बात आ गई। लेकिन हमने क्या होता है जिंदगी में बहुत बड़े लफड़े पाल रखे हैं, मजाक नहीं है। सही बात। हम क्यों नहीं कर पाते? हमने लफड़े इतने पाल रखे हैं। आज कोचिंग में गए यार, कल वो सूर्य कुमार चल जाता तो मैं ड्रीम 11 में जीत जाता। एक्चुअल की सच्चाई है यार, वो कल क्लास में क्यों नहीं आई? आपस में फ्रेंड्स, एक्चुअल की सच्चाई है ये यार। मेरे को वहाँ कल गांव जाना था, कल मेले में घूमने जाना था, एंजॉय करना था, नहीं कर पाया। आपस में यही बात करते। क्या कभी स्टडी को लेके बात करते हो?
कि यार सर ने आज ये टॉपिक पढ़ा है, इसका मैं अगर कोई क्वेश्चन है ऐसा निकाल के देते हैं कि यार ये क्वेश्चन बेटर हो सकता है। कभी सोचा है ये चीज? नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में लफड़े पाल रखे हैं। हमें यार वहाँ कल घूमने जाना था यार, तू आया नहीं यार, क्या करते यार, यही होता है। मैं एक चीज बताऊँ, जिंदगी में सफल होने के लिए 5 चीज मायने रखती है। क्या 5 चीज मायने? कौन कौन सी चीज है? सबसे पहली चीज क्या आती है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। अरे होता क्या है? अनुशासन तो होता है, मैंने लिख दिया ये लो। ये होता है डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट ये होता क्या है? हर चीज पे कंट्रोल अपने आप को। एक जन बताओ, हर चीज का समझ को उसको फॉलो करना है। अब अपने अंदर देखो कि अनुशासन को आप कैसे देख रहे हो। अच्छा बताया, आपने कोशिश की है, लेकिन अनुशासन वो चीज है कि एक तो अपने आप में देखना, ये हो गया कि आप क्या हो, आपका व्यवहार किसी के प्रति क्या है, आपका आदर यानी आत्मसम्मान वो आपके प्रति क्या है, यानी आप अपने प्रति अंदर अगर झांक रहे तो वो क्या है। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। अगर आपने इसको फॉलो किया, अपने प्रति अनुशासित रहे, डिसिप्लिन, ये नहीं कि हाँ सर के साथ में तो रहना है, खुदे बाहर जो मिलते हैं उनके साथ में तो रहना ही है, लेकिन आप अपने प्रति सेल्फ स्टीम कितने हो, आपके प्रति आदर कितना है आपका, वो चीज आपको देखनी है। क्या वो आपके अंदर है, वो गुण है आपके अंदर? चलो, पहली चीज होगी डिसिप्लिन। दूसरी चीज क्या आती है? हार्ड वर्क। यानी आप किसी भी काम के लिए, यानी किसी भी टास्क के लिए मेहनत कितनी कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपको कोई टास्क दे दिया, सर ने बोल दिया कि वहाँ मार्केट में जाके ये चीज़ लेके आनी है, लेकिन वो थोड़ी डिफिकल्ट है मिलने में, तो आप उसके लिए कितनी हार्ड वर्क करोगे, कितना माइंड चलाओगे। ठीक है, या आपको ये बोल दिया सर ने कि ये टॉपिक आपको क्लियर करके लेके आना है। ठीक है, तो मान लो वो टॉपिक हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, हार्ड है वो, 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा हार्ड होता है। जो अरे थीटा वाला जानते हो, sin थीटा cos थीटा, वो लगभग हमने देखा है 80% लोगों के लिए हार्ड होता है। ठीक है, तो सर ने बता दिया कि उसके लिए आपको हार्ड वर्क कितनी करनी है, यानी कोई भी टास्क के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, या उसको पूरा करने के लिए उसका फीडबैक देने के लिए हम क्या करेंगे। तीसरी चीज क्या है? सेल्फ स्टीम। ये सबसे बड़ी बात आती है, यानी ये जुड़ा हुआ इसी से ये डिसिप्लिन है, अपना लेकिन ये होता है एक अलग से, आत्मसम्मान। अलग से ये चीज निकल के आती है कि आप अपने अंदर कितनी इज्जत करते हो आपकी, समझ रहे हो? आपके अंदर आपकी इज्जत कितनी है, अपना आदर कितना कर पा रहे हो, आपके अंदर कितनी योग्यता है जिसकी वजह से आप कुछ कर पाते हो। समझ रहे हो बात को? यानी आप आज मार्केट गए, घूम फिर के आ गए, ठीक है, कोई सामान लेने गए, घूम फिर के आ गए, लेकिन आपकी वहाँ पर एक्सपेक्ट आपके प्रति में ये जा रहा हूँ कितने रुपए किलो ये चीज़ है, मैं लेके आ जाऊँगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, चौथी चीज आती है सेल्फ बिलीफ, यानी आपके अंदर विश्वास कितना है, आत्मविश्वास। समझ रहे हो? नींद आ रही है? नहीं आ रही? बोर हो रहे हो? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ यानी आपके ऊपर कितना विश्वास है। आपको अगर कोई भी नौकरी हासिल करनी है तो आपके अंदर कितना विश्वास है। मान लो आपके एग्जाम के महीना रह गया, एक महीना बच गया, फिर आगे एक वीक बच गया, एक दिन बच गया, आप क्या करोगे? उतला फुतली की 24 घंटे उसको रट्टा मारोगे, जो कुछ करना है वो करोगे। यानी आपके अंदर विश्वास कितना रहा। मान लो आपका एग्जाम है,
कोई भी चीज़ है, एग्जाम में आपने कुछ एग्जाम दिया उसमें फेल हो गए, आपका साल ही खराब हो गया पूरा, मतलब पूरा ईयर एक साल का वेस्ट हो गया, यानी फेल हो गए, एक साल का वेस्ट होएगा। तो किसकी गलती है? आपकी किस्मत की या उस साल की? सर मेहनत आपकी गलती है। आपने अपने ऊपर कितना विश्वास था और आपने कितनी मेहनत की है, यानी आप दोष किसको दोगे? स्वयं को स्वयं को दोगे? डेफिनेटली मैं नहीं मान सकता आप किस्मत को किस्मत को दोष दो। उसमें किस्मत का कोई दोष नहीं होता, उसमें खुद का दोष होता है कि आपने क्या किया। अब आती है इसमें पांचवी चीज सबसे बड़ी, वो है आप में धैर्य कितना। अगर ये चीज आपने अगर अपने अंदर धैर्य पेशेंस हासिल कर लिया तो शायद आप सक्सेस हो जाओ। ये जो 4 रूल थे ऊपर, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये, आपके अंदर पेशेंस कितना है। मान लो आपकी एज 16 साल है, ठीक है, बट आप सोचोगे कितने साल का? 20 साल का, 22 साल का। क्यों सोचोगे? क्योंकि आप अगले की लाइफ स्टाइल देख रहे हो। मान लो ये सर है, ये सर है, आप अभी इस एज में आप आगे बैठे हो, सर आपको पढ़ा है, लेकिन आपका जो धैर्य है वो आपको कहाँ तक रखना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार ये सर वो कैसा है यार, इसको देख लेंगे, है ना, इसका जैसे हम भी बनेंगे। हम क्या कल्पना करते हैं, सीधी सी बात है, कल्पना करते हैं। 16 साल की उम्र में हम कल्पना करते हैं 20 साल की, जो एज 20 साल की होनी चाहिए वो हम कल्पना 16 साल में करने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम 2-3 सीढ़ी डायरेक्ट चल जाते हैं। इसकी वजह से हमारा क्या नहीं बन पाता, बेस नहीं बन पाता, ठीक है, नींव मजबूत नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ी बात होती है, इसका ध्यान रखना है धैर्य का। इसका ध्यान रखना है धैर्य का। अगर आप में धैर्य है, पेशेंस है, तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। आई चीज समझ में नहीं आई? तो क्या करोगे? कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, ये भी आता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है ये बहुत कम होती है, होती है कि याद नहीं रह पाता। क्या करते हो? कोई बच्चा बताएगा? अभी कोई है जिसमें कोई सा एग्जाम दिया, फाइट किया, एनीवन? सर ने बताया एक बच्चा जिसने 3 एग्जाम फाइट करा, कोई बात नहीं। अभी भी किसी ने कंपटीशन एग्जाम एक बार भी दिया हो आपने? अरे बेझिझक हाथ ऊपर करो यार। जिसने कंपटीशन एग्जाम एक बार भी दे रखा है ना, वो हाथ ऊपर कीजिए। फिजिकल क्लियर है ना? किसका है फिजिकल क्लियर? रिटर्न किसका क्लियर है? फिजिकल है, फिजिकल फर्स्ट है आपका, फिजिकल क्लियर है। दिया तो है ना एग्जाम? किसका दिया था? आर्मी का। उसका रिजल्ट आ गया, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब इसमें एक चीज आती है, ये सब बताते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी फेल एक ऐसी चीज है जो पहली सीख है किसकी? सीखने की। यानी जब तक आप सीखोगे नहीं, यानी फेल नहीं होगे, यानी सीढ़ी चढ़ रहे हो, गिर गए, तो कब तक चढ़ोगे? वापस खड़े हो जाओगे, चलोगे। यानी जब चलोगे तभी तो सीखोगे, चलना भी तभी सीखते हैं, सीढ़ी चढ़ना भी तभी सीखते हैं। तो यानी कोई भी एग्जाम है, आपने एक बार दिया, 2 बार दिया, आपको पता चल गया कि किस पैटर्न में एग्जाम आता है, यही होता है। उस पैटर्न में आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी भी चीज को डेयरिंग करके, हिम्मत करके एग्जाम दोगे, है ना। अब मुझे ये बता दो, कौन सा बंदा है जिसकी कोई प्रॉब्लम पढ़ाई को लेकर, कोई भी किसी भी प्रकार का, एनी डाउट? क्योंकि हम यहाँ पे पैसे दे के आ रहे हैं, मजाक नहीं है। अपने घर वाले दिन की मजदूरी करते हैं 300-400 रुपए। एक बात सोचना, आपकी मम्मी पापा पसीने के अंदर भागे 300-400 रुपए दिन के लाते हैं, हम यहाँ कोचिंग में आते हैं, फालतू का टाइम पास करके निकल जाते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी है,
लेकिन सच है ये बात, वो पैसे दोस्तों के साथ में उड़ाते हैं, चल यार आज ये खाते हैं, ये करते हैं, ये पार्टी करते हैं, है या नहीं है? लेकिन आपने कभी पीछे जाके देखा कि यार ये पैसे आ कहाँ से है? सोचा है? सोचना, जिस दिन सोचना शुरू करोगे ना, जिस दिन महसूस करना शुरू करोगे ना, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। इतनी अच्छी, सबसे बड़ी बात, आप खुशकिस्मत हो कि आपको इतनी अच्छी कोचिंग, इतनी अच्छी जगह मिली है। हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता, पता है आपको ये चीज़। तो मेरा यही कहना है, मेहनत करो, और कोई भी चीज़ है उसमें धैर्य रखो कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों पक्का होगा, अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो तो, ठीक है। और किसी को एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी इशू को लेकर, मेडिकल से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड? एक चीज और बता देता हूँ, आप नहीं पूछोगे, अग्निवीर की तैयारी कौन कौन कर रहे हो? कौन सी बुक पढ़ रहे हो? सर अभी पेपर दे के आया ना। अच्छा ठीक है, पेपर दिया है। कौन सी बुक पढ़ी थी? राम सिंह यादव में से पूरा भेज दिया। राम सिंह यादव पूरी भेजी थी मैंने। उसमें से कितना है राम? 42 41 क्वेश्चन बैठे थे मेरे उसमें। 41। एक चीज बता देता हूँ, एक तो राम सिंह यादव इस बार आया, नेक्स्ट टाइम किसी का पेपर होता है उसको ये बता देना ल्यूसेंट बनता है, जो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान है, क्योंकि इससे पहले वाला जो पेपर था वो पूरा ल्यूसेंट से उठाया गया। राम सिंह यादव, एसके और ये 3 बुक पढ़े। दूसरी बात, सर एक्चुअल में सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैंने इनके वीडियोस देखे, यूट्यूब के चैनल देखा वीडियो। आपके पास ऐसे गुरुजी है जो आपको नैया पार करवाएंगे, तो इनका फायदा लो, ठीक है, बिल्कुल फायदा लो, मजाक नहीं है। इनमें वो टैलेंट है जो हर किसी में नहीं है, क्योंकि इनके मोटिवेशन के आगे मैं भी फेल हूँ, सही बता रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि मैं भी यही काम मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। मुझे भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लेकिन उसके लिए भी रात दिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है। क्या है, बोलना भी आसान नहीं होता किसी के सामने, ठीक है। तो किसी को मतलब मैं अगर इतनी बातें मैंने बोली, अगर किसी की एक भी बात दिमाग में जमी है ना, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं वहाँ से अजमेर से चल के यहाँ आया हूँ ना, तो मेरे लिए सफल है कि किसी एक बंदे की लाइफ के। दूसरी बात, एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस मिशन में मैं काम कर रहा हूँ वो गूगल पे सर्च मार लेना, गुरुकुल भगत सिंह यूथ मिशन। गुरुकुल में अगर गूगल पे सर्च मारते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, वो रजिस्ट्रेशन आपको सबको करना है, ओनली 250 रुपये उसके लगेंगे। बट उससे मैं क्या स्कॉलरशिप देता हूँ बच्चों को, जैसे 6 महीने हुए किसी एग्जाम होते हैं जो कौशल विकास है, उस एग्जाम में अगर बच्चे ने अच्छा किया तो 31,000 या 51,000 रुपये हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गौर करना, सर बता देंगे आपको, ये सर बता देंगे, ठीक है। मैं आर्मी में होते हुए ये मिशन लॉन्च किया, मैंने, ये चल रहा है मेरा, और मैं चाहता हूँ जितना हो सके बच्चे पढ़ें। अगर आपके आसपास नॉलेज है, कोई बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल 11th-12th में भी पढ़ रहा है और वो बड़ा ब्रिलियंट बनता है, मतलब आपको लगता है कि यार ये एग्जाम क्रैक करेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो आप सर को बेझिझक होकर बताना, सर हमें बताएंगे, हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, हमारे मिशन से उसको जोड़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। आप में से भी कुछ बच्चे होंगे, आने वाले टाइम में मैं अभी 2-3 महीने बाद वापस जब आऊँगा तो आपका इंटरव्यू चलेगा, इंटरव्यू बेसिस पे मैं आपको सिलेक्शन करूँगा, फिर आपकी जैसे फीस देते हो यहाँ पे, वो फीस आपकी नहीं लगेगी, ये किसी भी कोचिंग में हो सके, सर किसी कोचिंग में आप फ्री पढ़ोगे जब तक आपकी सर्विस नहीं करोगे, ठीक है। ये हमारा मिशन काम करता है, शॉर्ट में समझा दी, बाकी है नहीं लास्ट में। और किसी के कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? डाउट एक बार फिर से मम्मी पापा के लिए ताली बजाइए, खुशी अदा करिए अपने मम्मी पापा का, जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। अब हम सर की सुनेंगे 2 बार। हमारे बीच एक सर और उपस्थित है, राजेश जी सर, उनसे भी अनुरोध करूँगा वे भी आए और मार्गदर्शन करूँगा। आई की पावर तेज किसको लगती है? खुद की, जो सबसे तेज आई की पावर रखता है भाई। सर का मतलब है IQ, किसी का माइंड शार्प है, किसी का माइंड तेज चलता हो, जब तेरा मेरे तेज है वो नहीं है कोई। लीव रखो अपने ऊपर। अरे बिलीव रखो, गलत होगा कोई टेंशन नहीं है, हमें यही तो चाहिए, बंदे खड़ा होना सीखो। तो देखना सबसे पीछे जाएंगे, सभी उस कोने में खड़े हो जाएंगे।
एजुकेशन लो कर 15 आना चाहिए, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई, मतलब इसमें ऐड करना है 1 से 9 तक, मतलब कैसे कर लो 1 2 3 4 5 7 मतलब 15 आना चाहिए, कैसे भी ऐड करो, जैसे करो 15 करो, एक कौन करता है बोल किसी वो यही कोशिश करता है दोबारा नहीं आना चाहिए, और ये 20 यहाँ से लेना है, प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, 4 बार 4 टाइम 4 4 से ओवर टाइम और 20 आना चाहिए, ये दीजिए यार 10 सेकंड कर ले साइंस में, साइंस में अब कोई बताएगा नहीं। एक ही साइंस में तो आप कर लेंगे, ये तो कर चार प्लस 4 करोड़ माइनस 4 4 4 8 4 करोड़ 16 16 और 8 24 माइनस 4 इसने किया 2 मिनट में कर लिया, अभी भी वेट कर रहे हो, आप अभी भी वेट कर रहे हो।